नमस्कार दोस्तों। भारत सदा की तरह आगे बढ़ता चला जा रहा है और इसके इस विकास में एक नया अध्याय फिर से जुड़ा है और वह हाइपरसोनिक मिसाइल का। जी हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण करके भारत गिने चुने देशों में आ चुका है और मेरे विचार से यह पांचवां स्थान भारत को मिला है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है सही में। आइए फिर विस्तार से जानते हैं। देखिए, भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसकी यह सबसे बड़ी खासियत है कि ये विभिन्न प्रकार के पेलोड, अर्थात पेलोड कहा जाता है कि उसमें जो भार रखा जाता है, जैसे उसमें गोला बारूद या बम कुछ कहीं पटकने के लिए रखा जाए तो उसे पेलोड कहा जाता है। तो विभिन्न प्रकार के विभिन्न वजन के पेलोड इसको ले जा सकता है और यह एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इससे भारत की क्षमता बढ़ी है। रक्षा प्रतिष्ठान अर्थात डिफेंस सोर्सेज से यह पता चल रहा है कि इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के तट के पास डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप में किया गया। ध्यान रहे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप की अगर बात आती है तो वह ओडिशा में है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर से अधिक है और ध्वनि की गति से, मतलब साउंड की जो स्पीड होती है कहा जाता है, उससे भी 6 गुना अधिक गति से तेज यात्रा कर सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि आपकी आवाज़ जितनी तेजी से पहुंचेगी उससे भी तेज गति से यह पहुंच सकता है और उससे 6 गुना तेज गति से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को अपने एक पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है जब भारत ने इस तरह की उपलब्धि हासिल की और उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकी की हमारी जो क्षमता है वह इसी प्रकार बढ़ती जा रही है। इसमें सशस्त्र बलों की सभी सेवाओं के लिए, मतलब आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, तीनों सेनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। अन्यथा अभी क्या मिसाइल अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब तीनों सेनाएं इसका प्रयोग कर सकती हैं और इनके रेंज भी बढ़ाए घटाए जा सकते हैं। इसमें एक डाउन रेंज शिप स्टेशन होता है, तो उसमें ये इसकी सटीकता, मतलब एकदम एग्जैक्ट निशाने पर जा कर के लगा। इसका मतलब बस इसको एक बार छोड़ दीजिए और आप देखिए फिर इसका कमाल। भारत में इंडिजिनस कहा जाता है, अर्थात स्वदेशी रूप में विकसित की गई यह तकनीक अपने आप में अद्वितीय है। इसको जो छोड़ा जाता है इसको कहते हैं हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमांस्ट्रेटर व्हीकल, HHDTV। इसके माध्यम से होता है इसका। तो 4 साल पहले इसका विकास किया था भारत ने और इसमें अभी तक अमेरिका, चीन और रूस, ये 3 देश ही थे। भारत ये जो HSTDV, मतलब ये जो व्हीकल अर्थात यह जो वाहन बनाने वाला देश है, यह दुनिया का चौथा देश बन गया है और इसके बारे में 5 वर्ष पहले ही किसी देश ने घोषणा कर दी थी कि भारत जिस गति से तेजी से आगे बढ़ रहा है वह आने वाले समय में भारत बहुत उन्नत स्तर पर पहुंचता जाएगा। अभी क्या है, ये जो आजकल देखिए 2 तरह का होता है, एक हाइपरसोनिक होता है, एक सुपरसोनिक होता है। तो हाइपरसोनिक युद्धाभ्यास के लिए ऐसी चीज़ चाहिए जो हवा से भी तेज गति से उड़ते हुए आगे बढ़े, तो इसमें यह सारी क्षमता है। ये इसकी जो मैक 5 कहा जाता है, इसकी जो जहाज़ों की स्पीड है, जहाज़ों की गति है या मिसाइलों की गति है, वह मैक में आकी जाती है। मैक मतलब ध्वनि की गति से जैसे ही बढ़े, तो ध्वनि की मैक 5 मतलब साउंड की गति से 5 गुना अधिक, या आप कह सकते हैं 3800 मील, या फिर ये कह सकते हैं 6115 किलोमीटर प्रति घंटे की तुलना से, प्रति घंटे की तेज गति से यह यात्रा करेगी। और भी कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं भारत में, लेकिन अन्य बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की तुलना में यह तेज है, भारत में बना हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके आने से भारत की जो शक्ति है हथियारों की बहुत बहुत बढ़ी है। आज के सत्र में इतना ही। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि इसमें हाइड्रोजन इंजन का व्यवहार किया जाता है और हाइड्रोजन इंजन के व्यवहार से इसका वजन भी हल्का हो जाता है। आज के सत्र में बस इतना ही। अगले सत्र में पुनः जुड़ेंगे, फिर विस्तार से कुछ और नई बातें करेंगे। तब तक यदि सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि
सामान्य ज्ञान एडिटोरियल के अलावा आपको यहाँ जीके एक्सप्रेस